जिसका नहीं था मेरे को बिल्कुल भी इंतजार, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है सरकार। तो दोस्तों बिल्कुल मैं प्राइस हाइक के बारे में बात करने वाला हूं। MSIL ने प्राइस हाइक को अनाउंस कर दिया है। कौन सी कार के ऊपर प्राइस हाइक होने वाला है, क्योंकि सारी कार्स के ऊपर दोस्तों यहां पर प्राइस हाइक नहीं होने वाला है। कितना प्राइस हाइक होने वाला है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी भी हमारे पास टाइम है, कितना टाइम है इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्ट डाटा देने वाला हूं, और कैसे अभी भी हम लोग बच सकते हैं इस प्राइस हाइक से, इस बारे में भी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर बिल्कुल पता में चल जाएगा। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए, आपकी रेफरेंस के लिए मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है, और सब्सक्राइबर्स रोज चैनल की वीडियोस को देख के अपने लिए अच्छी अच्छी कार्स को परचेज कर पाते हैं, और इंडियन कार मार्केट के अंदर होने वाली हर एक एस्पेक्ट से प्रोटेक्टेड रह पाते हैं। अपकमिंग कार प्रोटेक्शन, फेस लिफ्ट प्रोटेक्शन, प्राइस हाइक प्रोटेक्शन, जिसके बारे में आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। बेस्ट कार आपके लिए कौन सी रहने वाली है आपकी नीड्स के हिसाब से, जो आपने मेरी बहुत सारी रिव्यू वीडियोस के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है। तो मैंने इतनी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए डाली थी। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मैंने अराउंड 3 से 4 वीडियोस डेडिकेटेड प्राइस हाइक के ऊपर डाली थी। लेकिन बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं कि कोई प्राइस हाइक नहीं होने वाला है, मार्च से पहले कोई भी प्राइस हाइक नहीं होएगा, अभी तो GST के प्राइस कम हुए हैं, तो मारुति सुजुकी अपने कार के प्राइस को बिल्कुल भी हाइक नहीं करेगी। तो दोस्तों मेरा जो फर्ज है आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास करना, वही मैंने आपको पहले भी करी थी। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको ज्यादा पता है, तो दोस्तों इसके अंदर तो मैं कुछ फिर कर नहीं सकता हूँ। अब दोस्तों कितने प्राइस हाइक होने वाले हैं मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सारी कार्स के अंदर प्राइस हाइक नहीं होने वाला मारुति सुजुकी की। कुछ कार्स के अंदर प्राइस हाइक होने वाले हैं, उसके बारे में दोस्तों बात कर लेंगे। अब दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट की, इसका दोस्तों प्राइस हाइक होने वाला है अराउंड 12,000 रुपए से इसका प्राइस हाइक होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मेंशन है अप टू करके, तो इसका दोस्तों ये मतलब हो जाएगा कि जो बेस वेरिएंट है, मतलब LXi वेरिएंट के अंदर आपको कम प्राइस हाइक होएगा, और जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उनके अंदर 10 से 12,000 रुपए का प्राइस हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक्स शोरूम के अंदर दोस्तों प्राइस हाइक होने वाला है। अगर मैं बात कर लेता हूँ मारुति सुजुकी वैगनार की, मारुति वैगनार के ऊपर 25,000 रुपए तक का दोस्तों इंक्रीज होने वाला है। बेस वेरिएंट के ऊपर दोस्तों कम इंक्रीमेंट होने वाला है, जो इसका टॉपेस्ट वेरिएंट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होने वाला है, अप टू 25,000 रुपए तक का। अगर मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ मारुति सुजुकी सिलेरियो की, इसके भी दोस्तों जो टॉपेस्ट वेरिएंट है उसके ऊपर आपको जो मैक्सिमम प्राइस हाइक होने वाला है वो 25,000 रुपए का होने वाला है। नीचे वाले वेरिएंट्स के ऊपर दोस्तों कम प्राइस हाइक होएगा। नीचे वाले वेरिएंट्स के ऊपर जो एक्सपेक्टेड है वो 10 से 12,000 रुपए का प्राइस हाइक एक्सपेक्टेड है। अगर मैं बात कर लेता हूँ मारुति सुजुकी इको की, वो एक तरीके से नेसेसिटी वाली दोस्तों कार है, तो इस कार के अंदर इन लोगों ने छूट दे दी है। जो डाटा आया है उसके अंदर इको का प्राइस हाइक मेरे को मेंशन होके नहीं आया है, तो एक्सपेक्टेड है कि इको के अंदर कोई भी प्राइस हाइक नहीं होएगा। सिमिलरली इन लोगों ने मारुति अर्टिगा को भी छोड़ दिया है। मारुति अर्टिगा के अंदर भी कोई भी प्राइस हाइक नहीं होने वाला है। अगर आप कमर्शियल लोगे उसके अंदर भी कोई प्राइस हाइक नहीं है, आप प्राइवेट पर्पस के लिए लेते हो उसके अंदर भी कोई प्राइस हाइक नहीं है। तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या है, क्योंकि ऑलरेडी अर्टिगा के अंदर GST के भी बेनिफिट बहुत ही कम मिले थे, तो अर्टिगा का रेट बढ़ाने का दोस्तों यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल बनता ही नहीं था। अब दोस्तों दिक्कत कहां पर आएगी, क्योंकि जिन कार्स के ऊपर अच्छा खासा GST बेनिफिट मिला था, मारुति ऑल्टो के ऊपर दोस्तों 48,000 रुपीज तक का प्राइस हाइक दोस्तों एक्सपेक्टेड है। इसके नीचे वाले वेरिएंट्स के ऊपर कम होने वाला है। टॉपेस्ट वेरिएंट पे अराउंड 48,000 रुपीज का दोस्तों प्राइस हाइक हो जाएगा। एस्प्रेसो दोस्तों जो कार बहुत ही सस्ती हो गई थी GST बेनिफिट्स के बाद, उसके ऊपर मैक्सिमम प्राइस हाइक दोस्तों एक्सपेक्टेड है। अराउंड 65,000 रुपीज का दोस्तों प्राइस हाइक मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के ऊपर ही होने वाला है। नीचे वाले वेरिएंट्स पे कम होगा, लेकिन नीचे वाले वेरिएंट्स के ऊपर भी कोई बहुत कम नहीं होने वाला है। अराउंड 35 से 40,000 नीचे वाले एस्प्रेसो के वेरिएंट्स के ऊपर भी दोस्तों मेंशन्ड है। यहाँ पर छोड़ दिया गया मारुति सुजुकी डिजायर को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो कमर्शियल वाली कार्स है ना, उनको इन लोगों ने छोड़ दिया है। डिजायर के ऊपर भी कोई भी प्राइस हाइक नहीं होने वाला है। डिजायर पर्सनल हो गई, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है। डिजायर टूर हो गई, उसके ऊपर भी दोस्तों कुछ नहीं है। अब टूर की 2 कार्स को यहाँ पर लपेटा गया है। अगर आप ऑल्टो टूर लेते हो उसके ऊपर भी 48,000 का कैश इंक्रीज मिलेगा। अगर आप वैगनार टूर लेते हो उसके ऊपर भी आपको 25,000 रुपीज तक का दोस्तों कैश इंक्रीज मिलेगा, मतलब उसके टॉपेस्ट वेरिएंट्स के ऊपर। लेकिन अगर पिछले कुछ टाइम की बात करी जाए तो ऑल्टो और वैगनार टूर के अंदर थोड़ी सी कम सेल हो रही है, डिजायर और अर्टिगा की सेल ज्यादा हो रही है, तो इसको बिल्कुल मद्देनजर रखा गया है MSIL के एंड से। इन्होंने कमर्शियल वाली कार्स का दोस्तों रेट ज्यादा नहीं बढ़ाया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो निकल कर बात आ रही है ना, जो कमर्शियल वाली कार्स हैं उनके रेट के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया है।
और कहीं ना कहीं इसे ये भी चीज़ क्लैरिफाई हो रही है कि मारुति खुद भी चाहती है कि अर्टिगा और डिज़ायर की ही सेल ज़्यादा हो कमर्शियल के अंदर, वैगनर और ऑल्टो की सेल ज़्यादा ना हो। और ऑब्वियसली अब जो भी सारे भाई हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए कार लेना चाहते हैं, वो सब ऑटोमेटिकली अर्टिगा और डिज़ायर की तरफ ही शिफ्ट होने वाले हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ मारुति XL6 की, इसके ऊपर कोई भी प्राइस हाइक नहीं होने वाला है, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब इसका रीज़न जहाँ तक मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूँ, हो सकता है इसलिए इन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि इसकी सेल ऑलरेडी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, कम ही सेल होती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं धुरंधरों की तरफ। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, उसके अंदर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया गया है। 5 से 10,000 रुपये का दोस्तों इंक्रीज़ होने वाला है फ्रॉन्क्स के अंदर। नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर अराउंड 4 से 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट होने वाला है। ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर मैक्सिमम 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट होने वाला है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लपेटा है। अब बलेनो की सेल दोस्तों इतनी ज़्यादा होगी दिसंबर 2025 के अंदर, ये रीज़न है कि बलेनो के अंदर इन्होंने 15,000 रुपये का सीधा इंक्रीमेंट कर दिया है। मतलब इसके टॉप वेरिएंट्स के अंदर आपको अराउंड 15,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलने वाला है। सिग्मा और डेल्टा के अंदर आप मान के चलो 5 से 8,000 रुपये का इंक्रीमेंट होने वाला है एक्स शोरूम रेट के अंदर। ऑन रोड रेट की दोस्तों यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे एक्स शोरूम रेट बढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ जीवी की, जीवी के ऊपर तो बहुत तगड़ा इन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया है। मतलब इसका जो टॉपेस्ट वेरिएंट है दोस्तों, उसके अंदर अराउंड 45,000 रुपीज़ तक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। नीचे वाले वेरिएंट्स में दोस्तों आप एक्सपेक्ट करके चलो अराउंड 15 से 20,000 रुपये का इंक्रीमेंट होने वाला है, मतलब जो सिग्मा वेरिएंट है इसका। अब बात कर लेते हैं धुरंधर ब्रेजा की। ब्रेजा के अंदर भी दोस्तों जीवी वाला ही हाल है। इसकी जो टॉपेस्ट वेरिएंट है ZXi प्लस वेरिएंट्स के अंदर आपको 40 से 45,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलने वाला है। जो नीचे वाले वेरिएंट्स है LXi और VXi, उसके अंदर भी आप अराउंड 10 से 12,000 रुपये का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करके चलो। अब दोस्तों मैं आपको इनके मुंह से ही सुनवा देता हूँ, आपको डेट पता चल जाएगी कि प्राइस हाइक की क्या डेट है, कौन सी डेट के ऊपर प्राइस हाइक मारुति की कार्स का होने वाला है। भैया देखो, प्राइस चेंज का भी एप्लीकेबल है 15 तारीख के बाद। अच्छा, 15 तारीख के बाद कुछ चेंज होगा? हाँ, 15 तारीख का रेट चेंज हो जाएगा सर। मतलब क्या ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? ये ऊपर जाएंगे, पूरे स्टॉक लोगे ना उसमें रेट सब में बढ़ के आएगा। चेक करवा दो सर। अच्छा, सबका ही मतलब बढ़ रहा है, आप ये कह रहे हो? सबका बढ़ेगा सर। और 15 अंदर तक की बात पता चल रही है थोड़ी सी, तो ये बता रहे हो सर। अच्छा, तो लेकिन अगर अभी बुक करेंगे तो भी नए रेट पे मिलेगा? जी सर, जी सर। तो दोस्तों आपने डेट सुन ली है, 15 जनवरी से मारुति की कार्स के प्राइस हाइक हो जाएंगे। और कितने एस्टिमेटेड प्राइस हाइक होने वाले हैं और कौन सी कार्स के होने वाले हैं, जो मैंने आपको मेंशन किया है वीडियो के अंदर, वही रहने वाला है। जो मैंने आपको वीडियो के अंदर मेंशन किया है आप रेफर कर सकते हो। और अब दोस्तों क्या तरीका आप लोगों के पास रह गया है प्राइस हाइक से निकलने का। दोस्तों आपको अपने एरिया के अंदर जितने भी शोरूम्स हैं मारुति के, आपको सबके पास जाना पड़ेगा। अगर आप नेक्सा के एंड से ले रहे हो या अगर आप अरीना के एंड से ले रहे हो, आपको सबके ऊपर घूमना पड़ेगा। जो कार्स दोस्तों उनके स्टॉक यार्ड के अंदर खड़ी हैं, अगर खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी वाली बात हो गई है, जिनके पास इस वक्त कार खड़ी है वही आपको कार दे पाएंगे जितना डिस्काउंट देते हैं। आप बातचीत करके कार ले सकते हो। उनको बिल्कुल भी ये मत शो करना कि आपको प्राइस हाइक के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शो कर दोगे ना कि प्राइस हाइक के बारे में आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं देगा। तो जिस शोरूम के स्टॉक यार्ड के अंदर कार खड़ी है वही आपको अभी दे पाएगा। प्लांट से दोस्तों अब जो कार आने वाली है ना, मतलब जनवरी के एंड में, वो सारी नए रेट्स के ऊपर ही दोस्तों आने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली जो कार्स आने वाली है वो 15 जनवरी के बाद ही आएंगी। और प्राइस हाइक भी दोस्तों 15 जनवरी के बाद ही ये लोग कह रहे हैं कि करने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कार के फेसलिफ्ट के लिए रुके हुए हैं दोस्तों, तो वो अलग बात हो जाती है, फिर आपको प्राइस हाइक से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि जो मेक ईयर 2025 का स्टॉक है उसको जल्दी से जल्दी बेचने की भी एक तरीके से ये स्ट्रेटजी होती है कि जो टाइम रह गया है फटाफट से आप लोग उसको स्टॉक को परचेज करोगे और जो भी सारे डीलर्स के स्टॉक यार्ड्स हैं वो फटाफट से क्लियर होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से आप इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी मेंशन कर देता हूँ कि MSIL की जो अनाउंसमेंट आ गई है ना प्राइस हाइक की, तो बहुत ही जल्दी अब टाटा की भी दोस्तों आने वाली है, साथ में महिंद्रा और हुंडई की भी आ जाएगी। क्योंकि जो ट्रेंड रहता है पहले MSIL की अनाउंसमेंट आती है, उसके बाद बाकी जो तीनों ब्रांड्स हैं उनकी भी प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट आ जाती है। बाकी जो छोटी ब्रांड्स हैं उनके तो ऑलरेडी 1 जनवरी से प्राइसेस चेंज हो चुके हैं, जैसे निसान और MG दोनों के प्राइस हाइक हो चुके हैं। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबाएं। कल फिर से मिलते हैं मेरे वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।